हमने राजस्थान विधानसभा में गए, पहले दिन जाते ही शपथ हो रही थी। हमने कहा राजकुमार जी और हमने बात करी आपस में कि अपन को यहाँ भी अपने जय जोहार जय आदिवासी और ये बात ठोक देनी है अपन को। तो हमने जैसे ही, क्योंकि शपथ में कुछ बोला नहीं जाता है, शपथ तो कागज होता है, वो लिखा हुआ पढ़ा जाता है। तो हमने हमें कही तो कि आज में अपन लगाती है जय जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश जोहार भीम जोहार सलाम ले पेला गैर आदिवासी में का खासा हुई ने कही तो जोहार नमस्ते देखो से जय भारत आवाज लगाता हते जय भील प्रदेश लगा हुआ हते आई मैं वालता बोलियस ने मैं वालता एक के नहीं बोलियो 199 था अमने बे ने छोड़ी दे 197 था ये नहीं बोलियो एक के कौन बशार में એટલે ગમ થઈ ગઈ मैं ने अपना आदमी का गम खाई जा अलवर लास्ट में बढ़िया हुआ ते मैं वाला मरी गया अलवर को विधेयक लास्ट बढ़िया तरीके से पासे बाहर आमी नहीं रहा कि आमी मेरे थई बेजता हमारी मीडिया की बात 200 में 199 297 का तारे मीडिया वाला दूध की दौड़ी दौड़ी ना मकने आवी गया बीटीपी को अरे तुम दिल प्रदेश वाली बात करो जब बात तो खरी हमेश करा दिल प्रदेश वाली मांग है हमारे पूर्वज की मांग है એટલે ઈ સમાર કરવાનો વિષય છે પછી ચાલુ થઈ પછી રાજ્યપાલનો અભિભાષણ આવ્યું અને અભિભાષણ में અમારે એમ થયું કે મને એમએલએ બનાવ્યો है અને એમએલએ મને બે આદમીને મને એમએલએ બનાવીને વિધાનસભામાં કાઢ્યા है ने हमने जलियासी पर रुचा है हमारा समाज में रुचा है हमारा दमन उत्पीड़न में अत्याचार करे हैं निजी परेशान करे लूट को छोड़ करे हैं अटले हमने जड़ी बात में रुचा ई बात हमारा ठोकिस दी है हमारा सोड़वी नहीं है हमारा मैसेज के पसे बातें बिजी समस्या की बात करते करते टाइम पे थक गयो ते पेलो विजय तुम्हारा टाइम थक गयो बंद करो अले भाई मारे तो टाइम बस कई मैं तो बोलियो तो उनको बंद कई करावाने पसे हो थयो एना में એટલા હું ધન્યવાદ આલોને ચાહે कांग्रेस ના એમએલએ હતા ચાહે बीजेपी ના એમએલએ હતા એમ કીધું બોલો તમે થરાય તાળા મને થકીજરી કરે હા મને બોલવાનો મોકો તો મળવાનો કેમ કે મારે ખાસ વાત ઈ 30 રહી ગઈ એટલે उस वक्त हमने ये 5वीं अनुसूची की बात आज जो हम रोक रहे थे पेन नहीं लगाने दे रहे थे हम जीते उसके पहले आयोजन नहीं करने दे रहे थे वही बात हमने लगा दी हमारी 5वीं अनुसूची है शेड्यूल एरिया में है वो लागू करो और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रामकृपाल बनाम बिहार सरकार और ये जितने भी समता जजमेंट और फिर हमारे डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और ये जितने भी जजमेंट थे अनुच्छेद 13(3) का ये सारी बात हमने ठोक दी वहां जो भी होगा देखा जाएगा साला जो भी अब गरीबों के साथ तो हुआ ही था और देख लेंगे देखे जो होगा देखा जाएगा लेकिन हमने जब बोला तो 197 एमएलए एक भी नहीं बोला हम तो सोचते थे कि वहां विधानसभा में बोलते हैं नहीं तो साले ऐसे बोल करते हैं जैसे यहाँ तो बड़े दारूडे भी नहीं झगड़ाते ऐसे करते हैं अंदर एक दूसरे को बोलने नहीं देते लेकिन जब हम ये बोले ये 5वीं अनुसूची की बात बोले सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात बोले तो एक भी कांग्रेस हो कि बीजेपी हो कि मुख्यमंत्री हो कि विपक्ष का नेता सारे बैठे हुए थे लेकिन एक ने नहीं कहा कि ये बात गलत है एक ने नहीं कहा और एक ने नहीं कहा ये गलत बात मत बोलो ये एक विधानसभा में एक भी एमएलए किसी का आवाज नहीं आया उस वक्त हमको ये हुआ कि ये जो सही बात थी उसको दबाने का कौन कर रहे थे ये हरामी ये सवाल ये खड़ा होता कि ये हरामी कौन क्यों कर रहे थे ये इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरह हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे ये जो लूट खसोट कर रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हमारे हक और अधिकार को नहीं जाने देना चाहते इसलिए साथियों हमको रोकना चाहते थे इसलिए हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से यहां से भी हम कहना चाहते हैं ये जो हरामी है वो जल्दी नहीं सुधर गए तो उनको बहुत जल्दी हम बोरिया बिस्तर समेटवा के शुरू से बाहर करने वाले हूं क्यों कि यहाँ रहना है तो निश्चित रूप से हमारे साथ मिल करके तुम लूट खसोट नहीं कर सकते
और जो हम कहें वहां बैठो, हम कहें वहां उठो, चाहे शासन प्रशासन हो या कोई भी हो, हम चाहते हैं हमारी बात चलनी चाहिए। हम जो कर हम मेहनत हम करते हैं और खाते हरामी हो तुम हो, फिर भी हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम भी नहीं, अभी 4 बजे का एक मीटिंग है, वहां जाना है, इसलिए माफ करना, मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ कह डालू विचार में है। लेकिन आप सबको मैं कहना यही चाहता हूं कि ये जो हमारे पास वक्त है, वो वक्त साथियों, आप जहां भी गए हो आज से पहले कुछ भी किया हो, चाहे कांग्रेस के पास हो, चाहे बीजेपी के पास हो, चाहे कहीं किसी भी पार्टी के साथ में हो, लेकिन अब आप आ जाइए। ये जो अपना जो आदिवासी परिवार है, ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके साथ आ जाओ, क्योंकि मैं कहने वाला हूं, यदि आप अभी भी अब फूले भटके रह जाओगे तो हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हम राजस्थान में 2 एमएलए हैं, लेकिन यदि आपने 3 एमपी बढ़ा के दिल्ली पे बिठा दिए तो देख लो फिर क्या होता है। ये लोग हैं और भागते नजर आएंगे, अपना आशियाना ढूंढ लेंगे, कहां रहना कहां नहीं रहना। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, ये हमारे जिंदगी और मरण का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने का सवाल है। तो निश्चित रूप से ये 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया में लागू कर दो और साथ ही साथ ये 6ठी अनुसूची भी लागू हो जानी चाहिए, जिससे हमारे आप भीड़ रात कायम हो जाए। यही हम चाहते हैं आप सबसे। इसलिए मैं इस मंच से अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, उसके पहले मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूं कि ये जो हम जो जय जोहार बोल रहे हैं उसके बारे में ही 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये जय जोहार बोल रहे हैं, हम आपको पहले कुछ बता भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बता रहा हूं, और आप भी जानते होंगे, सब जानते होंगे। लेकिन इन्हें हम जय जोहार बोल रहे हैं, वो हमारे जिंदा भगवानों की बोल रहे हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं। हमें ये जमीन आसमान है, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं। चांद और सूरज है, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं, और पानी और पवन है, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं। इसलिए साथियों, ये अन्न और अग्नि है, उनकी जय जोहार बोल रहे हैं और वो जिंदा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि झाड़ बीड़ प्रकृति के अंदर मौजूद सारी शक्ति है, उसका हम जय जोहार कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, ये उनको भी सुनाना चाहते हैं, जो नहीं सुन रहे हो वहां तक भी बात हमारी पहुंचाना चाहते हैं कि जय जोहार का विरोध करने वाले हैं, वो सुन लेना आंख खोल के, और आंख खोल के और नाक एक तरफ बंद कर देना, इसलिए अंदर रह जाए, आगे नहीं जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जय जोहार का विरोध कर रहे हो तो चांद और सूरज का विरोध कर रहे हो, जय जोहार का विरोध कर रहे हो तो अपने माँ बाप का विरोध कर रहे हो, जय जोहार का विरोध कर रहे हो तो पानी और पवन का विरोध कर रहे हो, जय जोहार का विरोध कर रहे हो तो अन्न और अग्नि का विरोध कर रहे हो, जय जोहार का विरोध कर रहे हो तो 12 मिंगड़ा तिलक जो है उसका विरोध कर रहे हो, और यदि उनको हमारे जो हमको जिंदा रखते हैं उनका विरोध करोगे तो आपका अस्तित्व खत्म है। इसलिए इन गैर आदिवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जय जोहार बोलो। जय आदिवासी बात की बात है, लेकिन अभी जय जोहार बोलना तुम भी शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा भी ठिकाना बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तुमको जो जिंदा रखने वाला है उसका नाम नहीं लेकर के, क्योंकि हमारा जय आदिवासी भी बोलना पड़ेगा तुमको। क्यों बोलना पड़ेगा? इसलिए बोलना पड़ेगा हम तुमको जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए हम आज तो जय जोहार बोल रहे हैं, कल जय आदिवासी बोलवाएंगे, और जय आदिवासी भी बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलोगे तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जोहार, धन्यवाद। बहुत ही बब्बर शेर, क्रांतिकारी विचार, और वास्तव में ये बात हंसी है